तो बेटे आज हम इल्मे बयान, जिसको आप आसानी के लिए ग्रामर कह लेते हैं, हालांकि ग्रामर और चीज है, इल्मे बयान और चीज है। आपके सिलेबस में ग्रामर की सिर्फ एक चीज है, वो है तज़कीर व तानीस, मुज़क्कर मुअन्नस, उसका ग्रामर से ताल्लुक है। इल्मे बयान का ग्रामर से ताल्लुक नहीं है, ये अलग चीज है, लेकिन हम इसको ग्रामर कह लेते हैं, हालांकि ये ग्रामर नहीं है। इल्मे बयान में आता है तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, मिरातुन नज़ीर, कनाया और भी बहुत सी चीजें आती हैं, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ 3 चीजें शामिल हैं। और वो कौन सी हैं? तशबीह, इस्तिआरा, तलमी। तशबीह हम डिस्कस कर चुके कि तशबीह क्या होती है। तो बेटे तशबीह से एक स्टेप आगे होता है इस्तिआरा। इस्तिआरा जो है ये अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी उधार लेना के हैं। लो मेरे बच्चे, इस्तिआरा का मानी क्या है? उधार लेना। ये नहीं कि किसी से पैसे उधार लेना या किसी से पेन पेंसिल या किताब उधार लेना, ये इस्तिआरा नहीं है। इस्तिआरा जो अदबी इस्तिलाह है, उसमें इल्मे बयान की रूह में इस्तिआरा, देखे बेटे, एक लफ्ज के कई मानी होते हैं। एक लफ्ज के कई मानी होते हैं, कुछ हकीकी होते हैं, कुछ गैर हकीकी होते हैं। जैसे अब एक लफ्ज है चांद। चांद का हकीकी मानी क्या है? वो जो आसमान पे निकलता है वो चांद है। रात के वक्त आसमान पे जो नजर आता है बिल्कुल छोटा सा होता है, बड़ा होते होते 14वीं का चांद हो जाता है, फिर छोटा होने लगता है, अगले महीने फिर निकल आता है, वो चांद। लेकिन हम पंजाबी में कहते हैं भाई तू केड़ा चंद चाढ़िया है। अब चंद चाड़ना का मतलब क्या है? चांद चढ़ाना मतलब कोई गलत काम करना। तंजन कहा जाता है कोई गलत काम करना जिसकी वजह से आप मशहूर हो गए, तो उसको कहते हैं चांद चढ़ाना। और किसी को हम प्यार से कहते हैं चांद, तो वहां चांद हकीकी मानी में इस्तेमाल नहीं हो रहा, मजाजी मानों में इस्तेमाल हो रहा है। चांद चढ़ाना में भी चांद मजाजी मानों में इस्तेमाल हुआ, और मेरा चांद जब हम किसी को कहेंगे तो वो भी क्या होगा? मजाजी मानों में। तो जब हम किसी लफ्ज को उसके हकीकी मानी से हटकर मजाजी मानी में इस्तेमाल करें एक कंडीशन के साथ, तो उसे हम इस्तिआरा कहते हैं। कंडीशन क्या है मेरे बेटे? जब हम किसी लफ्ज को उसके मजाजी मानी में इस तरह इस्तेमाल करें कि हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक पाया जाए। इस्तिआरा क्या होता है? तो इल्मे बयान की इस्तिलाह में इसे इस्तिआरा कहते हैं। इस्तिआरा क्या होता है? जब किसी लफ्ज को हम उसके मजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल करें कि हकीकी और मजाजी मानों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक पाया जाए, यानी हम किसी को चांद जैसा कहने की बजाय चांद ही कह दें। यानी मैं कहूं मेरा चांद सा बेटा, तशबीह, मेरा चांद इस्तिआरा।
मेरा शेर साहब बहादुर भाई और मेरा शेर, तो शेर साहब बहादुर भाई तशबीह और शेर इस्तिआरा। ठीक हो गया। अब देखें, ये तशबीह और ये इस्तिआरा। मेरा भाई चांद जैसा है। मेरा भाई, मेरा चांद कॉलेज से आ गया है। जब आप घर जाएंगे ना, घर जाएंगे तो आपकी अम्मी या बाजी या भाई या जो भी घर में होगा वो बड़े प्यार से कहेगा, मेरा चांद कॉलेज से आ गया है, मेरा चांद थक तो नहीं गया हैं, मेरे चांद को भूख तो नहीं लगी। तो ये चांद क्या होगा मेरे बच्चे? इस्तिआरा। तो ये तशबीह, ये इस्तिआरा। हमारा शेर इम्तिहान में अव्वल आया है। फेल ऐसे हो गया है। ये हम अपने शेर की बात कर रहे हैं। हमारा शेर इम्तिहान में अव्वल आया है। तो यहां शेर, ये आप जैसे लाइक फैक्ट स्टूडेंट्स को हम कह रहे हैं, हमारा शेर इम्तिहान में अव्वल आया है और दोबारा फर्स्ट ईयर में बैठ गया है। ये तो हमसे मोहब्बत बड़ी थी। हाँ, ये तो उस शेर को हमसे प्यार ही बड़ा था, वो आगे जाना ही नहीं चाहता, दोबारा फर्स्ट ईयर में आ गया। वरना वो तो फर्स्ट आया था, वो कोई फेल हुआ था? ना 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 ना। हाँ, फेल नहीं कहना उसे, वो फर्स्ट आया है, फेलों में फर्स्ट आया है। हाँ, एक कामयाबों में फर्स्ट होता है, एक नाकामों में फर्स्ट होता है, वो नाकामों में फर्स्ट है। खैर, तो बेटे अब ये चांद भाई को कहा गया, शेर बेटे को कहा गया, इसी तरह उसकी पलकों पर सितारे चमकने लगे। अब पलकों पे कौन से सितारे चमकते हैं? आंसू। तो बेटा यहां आंसुओं को सितारे कहा गया। तो ये इस्तिआरा है। इस्तिआरे के बेटा 3 अरकान होते हैं। अरकाने इस्तिआरा। नंबर 1 मुस्तार लहू, नंबर 2 मुस्तार मिन्हू, नंबर 3 वजह जामे। मुस्तार लहू क्या होता है? लहू के लिए, मिन्हू से, यानी जिसके लिए हम इस्तिआरा लें वो मुस्तार लहू। जो लफ्ज बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल हो वो मुस्तार मिन्हू। और वजह जामे, उनके दरमियान मुश्तरका वस्फ जिसकी बुनियाद पर इस्तिआरा लिया गया। तो मुस्तार लहू जिसके लिए इस्तिआरा लिया जाए, मुस्तार मिन्हू जो लफ्ज बतौर इस्तिआरा इस्तेमाल हो। और वजह जामे मुश्तरका वस्फ, यानी मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू के दरमियान जो मुश्तरका वस्फ है उसको हम क्या कहते हैं? वजह जामे। देखो, चांद बेटे को कहा है तो इसमें मुस्तार लहू बेटा है और चांद जो है वो मुस्तार मिन्हू है। मुस्तार लहू बेटा, मुस्तार लहू बेटा, मुस्तार मिन्हू चांद।
और वजह जामे खूबसूरती। अब देखें, ये हो गया मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। आते हुए देखा था, टाइम हुआ है, आते हुए भी टाइम हुआ था ना। कोई 10 मिनट लेट आया है, कोई 15 मिनट लेट आया, और अब सुई पे सुई नहीं चढ़ी है, चढ़ गई है तो टाइम हो गया है। अब ये पढ़ा के ही भेजूंगा मैं आपको। इधर देखें बेटा, मुस्तार लहू जिसके लिए इस्तियारा लिया गया, पहले में बेटा, मुस्तार मिन्हू चांद और वजह जामे खूबसूरती। हमारा शेर इम्तिहान में अव्वल आया है। शेर क्या हो गया? तालिब इल्म, मुस्तार लहू शेर, वजह जामे बादरी। उसकी पलकों पर सितारे चमकने लगे। मुस्तार मिन्हु लहू आंसू, मुस्तार मिन्हु सितारे, वजह जामे चमक दमक। तो बेटा इसलिए इसको हमने इस्तियारा करार दिया। इस हवाले से कोई सवाल जहन में आता है तो कर लें। कल पेपर पैटर्न के साथ आपको अगला टॉपिक तलमीबी करा दूंगा और इसका भी हिसाब ले लूंगा कि तशबीह क्या होती है और इस्तियारा क्या होता है। और ये वीडियो भी इंशाअल्लाह जो है ना यूट्यूब पे चली जाएगी चैनल पे। और बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।